के अकॉर्डिंग फ्लीट मैनेजमेंट सेफ नहीं है, ठीक है? इसी वजह से वो फ्लीट मैनेजमेंट नहीं जाना चाहता है। सिनर्जी ले लीजिए, एंग्लो ईस्टर्न ले लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए, कहीं न कहीं किसी न किसी शिप पे सुसाइड का केस आता ही है। हुँ, और बैटिंग के बाद बोले साइन ऑफ करवा दूँगा तेरा ये वो ऐसे-वैसे, हमको बहुत बुरा लगा। Watch your six. अभी रिसेंटली हमको एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था, उसको आईएमयू सीटी में अच्छा रैंक था, उसके पास फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप भी था, लेकिन वो फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले एक कैडेट सुसाइड किया था, कैडेट बलराज सिंह का सुसाइड केस था, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लीट मैनेजमेंट सेफ नहीं है, ठीक है? इसी वजह से वो फ्लीट मैनेजमेंट नहीं जाना चाहता है। तो हम उसको कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है? क्योंकि अब जब वो डिसीजन ले लिया था, वो फ्लीट मैनेजमेंट छोड़ दिया था, अपना उसका स्पॉन्सरशिप कैंसल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं था। तो हम भी सोचे कि कोई बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, बेचारा डिप्रेस्ड ही होगा। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं, बहुत ऐसे लोग आप लोग जो कि बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनके बारे में आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम है और उसके वजह से आप स्पॉन्सरशिप छोड़ रहे हैं, तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम आपको बता देते हो। अब जो फ्लीट मैनेजमेंट का ही केस है, कैडेट बलराज सिंह का, आपको बता दें कि ये पहला केस नहीं है, ठीक है? फ्लीट मैनेजमेंट में इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ फ्लीट मैनेजमेंट में नहीं, हर कंपनीज में ऐसे केसेस होते हैं। सिनर्जी ले लीजिए, एंग्लो ईस्टर्न ले लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिप पे सुसाइड का केस आता ही है। इसमें कंपनी का दोष नहीं होता है, इसमें दोष होता है पूरा का पूरा शिप क्रू का या फिर जो बंदा सुसाइड कर रहा है। सी सुसाइड इज नॉट अ चॉइस, ठीक है? एक मतलब सुसाइड इज नॉट अ चॉइस नहीं, नॉट एन ऑप्शन कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब आप अगर सुसाइड कर रहे हो मतलब आपका विल पावर बहुत वीक है और आप इस फील्ड के लिए ही नहीं बने हो, ठीक है? अब जैसे देखो, अभी आपको पता नहीं चलता होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुसाइड के केसेस आते रहते हैं। अब मान लो कि आप कोई कंपनी ऐसे ही छोड़ दे रहे हो कि नहीं वहाँ पर सुसाइड केस हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, तब तो आप दुनिया में कहीं काम करने लायक नहीं हो। क्योंकि कहीं न कहीं हर जगह क्राइम होते ही हैं। स्कूल्स तक में क्राइम हो जाता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्राइम हो जाता है, तो शिप पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर 20 लोग 22 लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई मेंटली सिक हो गया है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेता है, ठीक है? इसकी वजह से आप किसी कंपनी या किसी चीज़ को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अगर बात रही फ्लीट मैनेजमेंट की, ठीक है? तो फ्लीट मैनेजमेंट में हम 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है? जहाँ तक हमको पता है, वहाँ का मैनेजमेंट इस मामले में बहुत अच्छा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप वहाँ पर अपने सीनियर्स को के पास जाते हो या कंपनी के पास जाते हो, तो आपको सीरियसली लिया जाता है, ठीक है? वहाँ पर फ्लीट केयर है, फ्लीट केयर का कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा उसमें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप फ्लीट केयर के पास जाओ, फ्लीट केयर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है? तो आप फ्लीट केयर के पास जाओ, ठीक है? दूसरी कंपनीज़ में भी, सारी कंपनीज़ में अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कैडेट को अब पहले होता था कि कैडेट को एकदम स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली कैप्टन्स, चीफ ऑफिसर जो हैं वो थोड़े से लिबरल हो गए हैं। अभी जो नए हैं वो जानते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट देना है। जो अभी भी बुड्ढे हैं वो लोग को अभी भी लगता है कि कैडेट को एकदम ऐसे करके रखना चाहिए, वैसे करके रखना चाहिए। लेकिन जो नए चीफ ऑफिसर हैं, नए कैप्टन हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ-कुछ अब देखिए, अब कुछ-कुछ साइको तो रहते ही हैं हर जगह, ठीक है? अब बलराज का ही केस था, उसमें चीफ ऑफिसर या फिर थर्ड ऑफिसर जो भी हैरेस कर रहा था, तो अब उसमें कुछ-कुछ लोग होते हैं यार, पागल होते हैं, ठीक है?
जिनको दूसरों को तकलीफ देने में अच्छा लगता है। हम भी बहुत कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं जो जानबूझ के परेशान करते हैं। मतलब अगर करने को कुछ नहीं है तो चलो कैडेट को परेशान कर लेते हैं। ठीक है। कैडेट और थर्ड ऑफिसर में जनरली बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर थर्ड ऑफिसर ही कैडेट को परेशान करने लग जाए तो फिर तो जहाज में बहुत प्रॉब्लम होती है कैडेट को। तो थोड़ा बहुत आपको भी मैनेज करना पड़ता है। और आजकल जो भी लोग हैं अब तो और ज्यादा, इस केस के बाद फ्लीट मैनेजमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इस सब मामलों में। यहाँ तक कि हर महीने कैडेट्स को कॉल आते हैं ऑफिस की तरफ से, उनसे पूछा जाता है उनका हाल चाल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम कुछ ये। फिर एक बडी सिस्टम भी है। बडी सिस्टम मतलब उसमें आपको एक बडी ये कर दिया जाएगा, मतलब जहाज में कोई और है आपके रैंक के बराबर या कुछ ऐसा, तो वो आपका बडी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे शेयर करो। देखो शेयर करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे साथ भी एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था जब हम ग्रेजुएशन में कैडेट का। तो एक्चुअली हम कभी चीफ ऑफिसर से डांट नहीं सुने थे। ठीक है ना, चीफ ऑफिसर भले ही पनिशमेंट देता था लेकिन डांटता कभी नहीं था। तो मेरा चीफ ऑफिसर बहुत अच्छा था। बस पोर्ट पे जैसे ही हम लोग पोर्ट पे पहुंचते थे तो साउंडिंग ले लेकर परेशान हो जाते थे। तो चीफ ऑफिसर के साइन ऑफ का टाइम हो गया था, मतलब लगभग 7 महीने हो गया था, चीफ ऑफिसर फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो वो सुबह सुबह आए और थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर पे किसी चीज को लेके गुस्सा हुए रात में। मतलब डिस्चार्जिंग के टाइम पे कुछ, लोडिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो लोग इन्फॉर्म नहीं किया। तो सुबह में चीफ ऑफिसर बहुत गुस्से में थे। हमको डेट भी याद है, 21 मई 2020। अब हम भी शिप ऑफिस में गए। सुबह का 9 साढ़े 9 हो रहा था। चीफ ऑफिसर एकदम गुस्से में हमसे पूछे, ब्रिज साफ किया? हम बोले नहीं, पोर्ट पे तो ब्रिज साफ करना ही नहीं होता। फिर वो हमको बहुत डांटे। हम्म। और डांटने के बाद बोले साइन ऑफ करवा दूंगा तेरा, ये वो ऐसे वैसे। हमको बहुत बुरा लगा। मतलब पहली बार, मतलब 7 महीने हम उस चीफ ऑफिसर के साथ थे। 7 महीने में वो कभी हमको डांटे नहीं, कभी गाली नहीं दिए, लेकिन उस दिन हमको बहुत जोर से डांटे। और वहां पे और भी लोग था, तो थोड़ा सा मतलब होता नहीं है, दिल पे लग गया कि हाँ यार चीफ ऑफिसर डांट दिए। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लग रहा था। अब हम ब्रिज पे गए। ब्रिज पे एकदम उदास होके हम झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है। इतने में टीएमई आ गया। ठीक है, ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर। हम दोनों साथ में ही हमेशा बात बात करते थे, बहुत क्लोज थे। अब वो जैसे ही ब्रिज पे आया, वो हमसे पूछा क्या हुआ भाई, बहुत उदास लग रहा है। हम रोने लग गए। हम एकदम फूट फूट के रोने लग गए। वो हमको बहुत समझाया कि नहीं ऐसा होता है यार, कभी कभी मेरा भी सेकंड इंजीनियर हमको डांट देता है, चीफ इंजीनियर डांट देता है। तू तो पहली बार डांट सुन रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर इग्नोर कर। वहां पे भी सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है। फिर हम ब्रिज साफ करके बाहर डेक पे चले गए। अब डेक पे हम साउंडिंग ले रहे हैं, फिर टीएमई आ गया। फिर वो हमसे हाल चाल पूछने लगा, फिर हम रोने लग गया। मतलब अब भी हम याद करते हैं तो हमको इतना एम्बेरसमेंट फील होता है कि हम कैसे फूट फूट के रो रहे थे। मतलब शिप पर हमको लगता है हम पहली बार रोए थे, बहुत ज्यादा फूट फूट के। ऐसे केबिन में तो 2 3 बार और रोए थे। मतलब ऐसे ही बहुत बुरा लगता था जब 16 16 घंटे 14 घंटे काम करते थे फिर भी कोई अप्रिसिएट नहीं करता था, डांट। मतलब और ज्यादा काम करो, इतना ही काम हुआ, मतलब सुनने को मिलता था। तो बुरा लगता था। पर उस दिन जब डांट सुनने तो बहुत बुरा लगा। लेकिन हाँ, वो टीएमई के साथ बात करके थोड़ा सा फुट फुट के रो लिए, तो फिर मन हल्का हो गया। फिर चीफ ऑफिसर को पता चला, वही टीएमई बताया इंजन रूम में किसी को कि हाँ कैडे ये शोएब ऐसे रो रहा, अली ऐसे रो रहा था। तो चीफ ऑफिसर को पता चला। चीफ ऑफिसर हमको बुलाया शिप ऑफिस में। फिर प्यार से बैठ के बात की है, अच्छे से समझाया समझाया, कह रहे नहीं यार थोड़ा सा गुस्से में थे, ऐसे ऐसे हो गया, सॉरी ये वो। फिर बहुत अच्छे से बात हुआ। वही चीफ ऑफिसर फिर वापस से ज्वाइन किए मेरे साथ, एक और उसी शिप पे हम वापस ज्वाइन किए, चीफ ऑफिसर वापस ज्वाइन किए। और उनके साथ फिर हम 7 महीने किए, टोटल हम 14 महीने किए हैं उस चीफ ऑफिसर के साथ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है। तो कभी आपको कोई शिप पे डांट दे, कुछ बोल दे, तो हमेशा दिल पे नहीं लेने का। ठीक है। और बात रही कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में जाओ। ठीक है। ये सब चीजें अगर आप सोचने लग जाओगे ना, तब कोई कंपनी नहीं ज्वाइन कर पाओगे। हर कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है। कहीं पे सैलरी अच्छा है, कहीं पे स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे वेटिंग कम है। तो सबका अपना अपना बेनिफिट है। अगर आप ये छोटा छोटा चीज को लेके छोड़ देते हो कि सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ये बेवकूफ़ी है। अब खुद सोचो,
कि आपका प्रायोरिटी अभी क्या है? सैलरी प्रायोरिटी नहीं है, वेटिंग पीरियड प्रायोरिटी नहीं है, अभी आपका प्रायोरिटी है मर्चेंट नेवी जॉइन करना। बच्चे पागल की तरह कह रहे हैं कि राउंड द ईयर सैलरी चाहिए, राउंड द ईयर सैलरी चाहिए। भाई पहले कंपनी लो, स्पॉन्सरशिप लो, मर्चेंट नेवी जॉइन करो, फिर बाद में ले लेना राउंड द ईयर सैलरी। हुँ, जब जॉइन ही नहीं कर पाओगे तो राउंड द ईयर सैलरी कैसे मिलेगा? ठीक है? तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओ और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सीखनी चाहिए और मोस्टली वीडियोज़ में हम ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपको आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आईएमयू में जॉइन कीजिए। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।